जय हिंद दोस्तों, आपका भाई राजेंद्र बाल्मीकि। भाइयों, इस कलयुग के अंदर में जो माँ अपने 11 साल का लड़का जो कि कोरोना वायरस को अगर घेर लेगा या कोरोना वायरस उसको घेर लेगा, सुनना मेरी गौर से मेरा सवाल। मैं चलते फिरते रोड पे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ और आपको चलते फिरते। लेकिन मेरा सवाल है आप लोगों से, क्योंकि अगर इस कोरोना जो वायरस है, और नरेंद्र मोदी के लिए मेरा सवाल है, जो कोरोना वायरस दोस्तों राख हो जाएगा तो मरने के बाद क्या आदमी लेके जाएगा? अगर तुम्हारी बॉडी तुम्हारे घर वालों को नहीं मिली या तुम अपने घर वालों से दूर चले गए या इस कलयुग के अंदर तुम भूखे तो मर ही रहे हो दोस्तों। लेकिन सवाल ये है कि हमारी ज़रूरतों का सामान हमारे पास तक नहीं आ पा रहा, क्योंकि राशन जो सरकार दे रही है उसका भी भाइयों कोई टाइमिंग नहीं है। कभी 2 बज रहे हैं, खाना एक तो 2 तरह के राशन आ रहे हैं हमारे देश के अंदर में और हर स्कूलों में। लेकिन दिल्ली के अंदर आ रहे हैं ना, लोग बाग कह रहे हैं ना, बहुत आधी दिल्ली के अंदर में, आधी दिल्ली में कहता हूँ मैं, पूरी दिल्ली के अंदर एक दिन ऐसा होगा कि कोई किसी सरकार की भी हम हेल्प नहीं लेंगे। क्योंकि सरकार की हेल्प कहाँ से ले? क्योंकि सरकार हमारा कहते हैं कानून नियम, लॉकडाउन का पालन करो। क्या लॉकडाउन का पालन हम कर रहे हैं? देख रहे हैं इसका, चलते फिरते बैठा हूँ, लॉकडाउन का पालन हम कर रहे हैं, भूखे हम मर रहे हैं, बच्चे हमारे रोड पे आ रहे हैं, भीख मांगने के दिन हमारे आ रहे हैं, और सरकार कह रही है कि लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। पालन हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में लाठी चार्ज हो रहा है, पुलिस वाले लाठी चार्ज मारते हैं। मैं हिंदू से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा कहने का मतलब, मैं हिंदू से, मैं भी एक हिंदू हूँ भाई, राजेंद्र बाल्मीकि, कि राजेंद्र बाल्मीकि जैसे पता नहीं कितने दोस्त इस धरती पे ही ऐसे ही चले गए। जो मैं हिंदू से पूछता हूँ कि जो तुम इस धरती पे रह रहे हो, किसी की सरकारी ड्यूटी है, किसी की प्राइवेट है, किसी की नॉर्मल है, कोई अरबपति है, कोई लखपति है, क्या हुआ अरबपति, इस लखपति या वो गरीब पति इस संसार के अंदर, इस भुखमरी के अंदर एक दूसरे को क्यों काट रहा है? क्यों काट रहा है मेरा सवाल है। क्योंकि राशन जो सरकार के द्वारा गया, राशन स्कूलों में नहीं पहुंच रहा। अगर स्कूलों में पहुंचता होता ना भाइयों, ये राजेंद्र बाल्मीकि डेली वीडियो डालता हूं, क्योंकि दर्द होता है। क्योंकि अगर इस संसार के अंदर हमारे अपने चले गए तो कितना दर्द होगा। आप वीडियो किसको दिखाओगे? मैंने ये भी कहा था कि गुलजार का भाई का मैं हाथ जोड़ के देख ऐसे सलूट मारता हूँ भाइयों, ऐसे सलूट मारता हूँ उन भाइयों को जो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आदमी की कदर करता है। क्योंकि उसने दादा का गाना बनाया, क्योंकि मेरे दादा का नाम मोहनलाल था। क्योंकि हर दादी पोते का प्यार कुछ अलग होता है, एक माँ बेटे का। अगर तुमने वाकई में अपनी माँ से प्यार करा है ना, वाकई में ही, अगर मेरी वीडियो में दम हो, क्यों दम हो? क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो में दम हो तो इसको लाइक इतना शेयर कर देना, इसको वहाँ बैठा ना चीन के झंडे पे और मोदी के कानों में डालना कि मोदी जी जिसके राशन कार्ड है उनको राशन नहीं मिल रहा, जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको राशन क्यों नहीं मिल रहा। खाने के हम सोचते हैं कि हमारा 5 परिवार है, हम 3-3 4-4 पतीले लेके जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं, सोचते हैं कि हमारा पूरा परिवार खाएगा, इतना राशन मोदी दे देगा। लेकिन नहीं, उसमें मिलता है कितना है, 2 आदमी को खाना, बाकी 4 आदमी क्या भूखे सोए। फिर आदमी कहता है वीडियो बना के कि मैं मिट्टी का तेल डाल लूँगा, पेट्रोल छिड़क दूँगा, मर जाओ। मैं ये कहता हूँ मर जाओ भाइयों। अरे इस कोरोना से तो हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोरोना तो हमारा मोदी लेके बैठा है। क्यों लेके बैठा है? क्योंकि राशन हमारे पास में नहीं पहुँच रहे। क्योंकि मैंने केजरीवाल को भी, सर को, आपको बोला कि सर, क्योंकि जब आप जीत जाओगे तो इन गरीबों की हेल्प करना, इनके सुख दुख में इनके साथ देना, इनसे कभी मुँह मत फेरना। क्योंकि 9 महीने जिसने भाइयों, 9 महीने जो माँ अपने बेटे को इस गर्भ में रख के और उसे संसार दिखाती है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है कि अपनी माँ का साथ नहीं दे पाता इस भुखमरी में। क्योंकि 516 फ्लैट है। मोदी को जाके बोलो, अगर कोई भी एरिया हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, पंजाब हो, कोई सा भी एरिया हो, सब एरिए में 516 फ्लैट है। 516 फ्लैटों में कम से कम 50 बोरी डलवा दो आटे की, 50 बोरी। क्योंकि उस 50 बोरी में आप ये देखो, उसमें अमीर है गरीब है नहीं, सब एक ही तरह का इंसान है। इस देश का सवाल है, उसमें 50 बोरी की जगह 25 बोरी डलवा दो, 25 की जगह 50 डलवा दो, जितना आपका बजट हो उतना डाल दो और उनसे जाके ये बोलो, उनको हर चीज़ की सुविधा दो, तेल राशन वासन सबका। और वहाँ पे एक लंगर चलाया जाएगा, एक लंगर में सब लोग खाएंगे, एक दिन नहीं, हर रोज़ दिन, जब तक इस कोरोना को हम और आप मिल के हरा ना दे। हम सब आपका नियमों का पालन करेंगे। जैसे राजेंद्र बाल्मीकि ने मास्क लगा रखा है, आप तो बिना मास्क में कहते हो कि भाइयों और बहनों लाभ मिलेगा। क्या मिल रहा है? क्योंकि किसान जो सब्जी मंडी से ख़रीदता है, और वही ये देख रहे हो उसको, ये देखो, जो ख़रीदता है मंडी से वो आज किस रेट में बेचता है? आलू 50 के 2 किलो। अब एक बात बताओ, इस भुखमरी के अंदर में 50 रुपये अगर हमारे पास में होते, क्या हम 2 किलो चावल नहीं ले लेते?
जो कि 25 रुपये किलो के हिसाब से टुकड़ा चावल आता है, आज वो 50 रुपये 55 रुपये ऐसे पहुंच रहा है रेट। जो तम्बाकू 5 रुपये मिलता था, दुकानदार उसको 25 रुपये में दे रहा है। जो दारू की बोतल जो सांसी लोग चलाते थे, लेकिन सवाल, क्योंकि यार उनकी भी रोजी रोटी है, वो भी रोजी रोटी है। एक कसाई ने एक पूछा, क्योंकि भाई संसार के अंदर मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, मेरा बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने का काम है, लेकिन सवाल ये होता है क्योंकि यारो इस संसार के अंदर जब आप लोग नहीं रहोगे तो आप पिक्चर किसको दिखाओगे, अपनी वीडियो किसको बताओगे, अपने माँ बापों का दुख दर्द किसे सुनाओगे। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भी दिल्ली पुलिस वाले हमारे भैया, हाथ जोड़ के विनती है सर आप लोगों से, क्योंकि किसी भी किराएदार हो या बेजगार हो, चाहे कोई बेजुबान जानवर हो, किसी के ऊपर अत्याचार मत करो, क्योंकि धरती एक दिन ऐसे फट जाएगी कि आप लोगों के भी समझ में नहीं आएगी। आप लोगों के तोते उड़ जाएंगे, आपकी वर्दी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इसकी, क्योंकि वर्दी के ऊपर में आप एक राक्षस बन जाते हो। ये सोचते हो कि हम, मोदी ने हमें इतना भाषण दे दिया, हमें इतनी पावर दे दी कि कोई आदमी कहीं जा रहा हो उसको लाठी चार्ज करो। कोरोना कहीं नहीं है, कोरोना अगर है तो वो आप लोगों को भेजे के अंदर, आपकी सोच के अंदर। ये मोदी और केजरीवाल के दोनों तरफ में मेरी बात घुसेड़ देना उनके कानों में, जो रात में गोली खा के दिन में नेता बनने के सपने देखते हैं। राहुल गांधी ने तो सही कहा था, एक सच कड़वा लगा तो मोदी ने सीधा उसको अंदर भिजवा दिया। मैं भाई पब्लिक सिटी आदमी हूँ, रोड के वीडियो देख सकते हो, सुनसान रोड है, 1-2 आदमी दिख रहे होंगे, क्योंकि हमें राशन नहीं मिल रहा है दोस्तों। सवाल ये है, भुखमरी मर रही है, हमारे बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं। मैं भी किसी का बच्चा हूँ, मेरी भी कोई माँ है, सपने बहुत बड़े हैं दोस्तों, पूरे करने के लिए आप हौसला दोगे। इसको वहाँ घुसेड़ना, मोदी के पास में उसके भेजे में घुसेड़ना, और केजरीवाल को जाके समझाना कि सर आप मंत्री होने के बाद में भी आप ये कहते हो कि आपको थप्पड़े लगते हैं, क्योंकि ऊपर वाला अपना बदला कैसे कर लेता है, कि हराम का पैसा कैसे न कैसे निकाल जाता है। क्योंकि जिस आदमी को ड्रग्स की लत लग जाती है, किसी को गांजे की, तो उसकी तिजोरी खाली हो जाती है, लेकिन उसके बच्चे ठीक नहीं होते। अगर आप इस कलयुग के अंदर हम गरीबों के आंसू गिराओगे तो आप खून के आंसू रोगे, चाहे मोदी हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो, कोई भी हो। और दुआ मांगना भाइयों, क्योंकि हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों को रोजे चल रहे हैं, उनको 1-1 बाल्टी सिर्फ आप पानी देना। कोई भी मुसलमान भाई हो, उनको पानी 1 बाल्टी देना, और खाना नहीं मांग रहा आपसे, क्योंकि पानी से परवरनिगार को याद करता है, उसके लिए याद करता है, उसको दुआ मांगता है उस मालिक से, उससे फरमाता है कि या मेरे मौला, या मेरे मालिक, जो तेरे संसार में लोग बाग बसे हुए, ये मर रहे इस कोरोना से, इसको रोक देगा तो बाबा मैं समझूंगा वाकई में मैं तेरा नेक बंदा हूँ। और हिंदू से कहता हूँ कि तू मंदिर या मस्जिद में घंटी बजाता है हिंदू, तू ये कहता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, किसी गौ माता को तू रोटी भी नहीं देते आजकल। वो तुम्हारे चौखट पे आती है, दरवाजे पे आती है, तुमसे रोटी मांगती है, लेकिन तुम्हारी रोटी भी देने की हैसियत नहीं है। किस चीज़ के हिंदू हो तुम, बताओ। दुआ मांगो, आप दिए जलाते हो तो मोदी ने दिए जलवाए, तो दुआ, दिए का मतलब है दुआ, क्योंकि 108 दिए जलेंगे आने वाले टाइम पे, इसलिए कि साईं बाबा ने कहा है। और इस शरण में भाइयों, आप अपने माँ बापों को देखो, अपने को नहीं सबको देखो। कुछ गलती हुई हो तो दोस्तों माफ़ करना। जय हिंद।